तो ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम काय, ग्लोरियो और गोकू तीनों ही डीमन वर्ल्ड जाने के लिए रवाना हो जाते हैं और बस कुछ ही सेकंड में ही वो अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस कर देते हैं। और इसकी स्पीड देख के गोकू पूरा हैरान था। तब सुप्रीम काय उसे समझाते हैं कि इस शिप का इन्वेंशन ही इसलिए हुआ है ताकि ये डायमेंशन के बीच में ट्रैवल कर सके, तो इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। और पता नहीं गोकू इतना हैरान क्यों है, क्योंकि वो तो खुद लगभग लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है। तब सुप्रीम काय ग्लोरी से पूछते हैं कि हम वार्प सामा के पास जा रहे हैं ना। गोकू पूछता है कि आखिर ये वार्प सामा कौन है। फिर सुप्रीम काय उसे डिटेल में समझाते हैं कि डीमन रिल्म और आउटसाइड वर्ल्ड, इन दोनों के बीच में ट्रैवल करने के लिए हमें वार्प सामा से परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर आपको याद होगा, जो हमें पहले एपिसोड में मैजिक आप दिखाई गई थी वही वार्प सामा है। तो वो उसके पास जाते हैं और रास्ते में सुप्रीम काय को ग्लोरी पे थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर गोकू के लिए आए थे ना। फिर ग्लोरियो बताता है कि हाँ, मैं अपने किंग के कहने पे ये कर रहा हूँ, जो कि थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग है। फिर ग्लोरियो बताता है कि मेरे किंग चाहते हैं कि तुम गोमा को हरा दो। इसी पे गोकू पूछता है कि आखिर वो कितना पावरफुल है, पर ग्लोरियो से दिलासा दे के बोलता है कि अगर तुमने माजिन बू को हरा दिया तो उसे हराना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, पर गोमा बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा ही चालाक है, तो उसे हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। तो गोकू तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे वैसे भी डेंडे को बचाना था और खुद नॉर्मल होना था। पर हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम काय को ग्लोरियो पे अभी भी भरोसा नहीं है और बाद में वो उस मैजिक आप के पास पहुंच जाते हैं। पर उससे पहले सुप्रीम काय अपनी लोकेशन किबीटो को सेंड कर देता है, क्योंकि जब वो वेजिटा और बाकी लोगों के साथ आए तो उन्हें रास्ता ढूंढने में दिक्कत ना हो। और वार्प सामा को देखते ही गोकू बच्चों की तरह चिल्लाने लग जाता है कि देखो वो कितनी बड़ी गोल्ड फिश है। और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गोकू से बोलते हैं कि मुझे गोल्ड फिश मत बुलाओ, पर गोकू भी सुनने वाले में से कहा था। तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या होगा अगर इन्हें पता चल गया कि मैं इन्हें मैजिका बुला रहा हूँ। फिर सुप्रीम काय गोकू को एक कोने में ले जाके समझाते हैं कि तुम्हें इनसे थोड़ी रिस्पेक्टफुली बात करनी होगी, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी गुस्सा हो गए तो ये हमें दूसरे वर्ल्ड में जाने नहीं देंगे, तो तुम उनके सामने अपना मुंह बंद ही रखो। तब वो आप सामा ग्लोरियो को देख के पहचान जाते हैं कि ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, पर तब वो अकेला था और अब उसके साथ दो लोग और हैं। फिर वो पूछते हैं कि आखिर ये दोनों कौन हैं, क्योंकि अगर वो दोनों डीमन नहीं हुए तो मैं उन्हें अलाउ नहीं करूंगा। फिर ये चेक करने के लिए कि वो डीमन है कि नहीं, वो उनके कान चेक करने लग जाता है और सुप्रीम काय तो उस टेस्ट में पास हो जाते हैं। पर गोकू के कान पॉइंटेड नहीं थे तो सुप्रीम काय उसे छुपा लेते हैं। पर ये बात तो उन्हें भी पता थी कि बिना कान दिखाए तो वो उन्हें जाने देंगे नहीं। तो सुप्रीम काय अपनी मैजिक से गोकू के कान पॉइंटेड कर देते हैं। अब उन्हें इन तीनों पे कोई शक नहीं होता, तो वो उन्हें जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। और तभी वो मैजिक आप उनसे एक पिन कोड पूछता है। सुप्रीम काय थोड़ा कंफ्यूज थे कि आखिर ये क्या नंबर पूछ रहा है। तब ग्लोरियो बताता है कि अगर हमें यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल करना होता है तो हमें एक पिन कोड की जरूरत पड़ती है। ये सुप्रीम काय के लिए बिल्कुल नया था, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो वे किबीटो को इन्फॉर्म करने वाले होते हैं कि इधर एक पिन कोड भी होता है, कि जब इधर वेजिटा और पिकलो आए तो उन्हें दिक्कत ना हो। पर इससे पहले वो किबीटो को कुछ बता पाते वो मैजिक आप उन्हें निकल जाती है और वो एक टोर्नेडो से होते हुए एक वॉइड में चली जाते हैं। उस वॉइड में होते हैं 3 गेट्स, डीमन वर्ल्ड फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ग्लोरियो तीसरा वर्ल्ड चुनता है, पर सुप्रीम काय बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि गोमा तो फर्स्ट वर्ल्ड में रहता है, तो हम तीसरा वर्ल्ड क्यों चुन रहे हैं। फिर ग्लोरियो एक्सप्लेन करता है कि मेरे किंग थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं। पर ये सुनने के बाद उनका शक और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल करने की इजाजत बस उसे ही है जो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में रहता है। तो आखिर ग्लोरियो ये काम कैसे कर रहा है, और यही सवाल उससे सुप्रीम काय भी पूछते हैं। तब वो बताता है कि वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में भी काम करता है और अब तो मुझे भी इस पे शक हो रहा है। और इसके बाद वो एंटर हो जाते हैं डीमन वर्ल्ड में और वो शॉट बहुत ही ज्यादा कूल था। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि मैं किबीटो के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब वो एक अलग ही डायमेंशन में है। तब गोकू देखता है कि ग्राउंड में बहुत ही बड़ा होल था जिसे एक शील्ड से प्रोटेक्ट करा गया है। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि इसी होल से फर्स्ट डीमन वर्ल्ड और सेकेंड डीमन वर्ल्ड कनेक्ट हैं। और वो ये भी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब ये शील्ड यहाँ पर नहीं थी, इसे बाद में लगाया गया है ताकि कोई एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ना आ सके। और वो ट्रेवल कर ही रहे होते हैं तभी वो देखते हैं एक बहुत बड़ा स्टैचू, और वो कोई और नहीं हमारे डीमन किंग डाबूरा थे, जो कि वहाँ के प्रीवियस किंग रह चुके हैं,
जिन्हें माजिन बू ने चॉकलेट बना के खा लिया था। तब गोकू बोलता है कि उसे बाहर जाना है, उसे यहाँ की हवा देखनी है कि कैसी है, और वो बाहर जाके ही अपने कुछ फाइटिंग मूव चेक करता है और वो देखता है कि उसकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुकी है। तब ग्लोरी उसे बताता है कि ये इधर की गैस के वजह से है, जिसकी वजह से यहाँ की एयर बहुत ज्यादा थिक हो चुकी है। तभी गोकू वहाँ पर एक जानवर का पीछे करने लग जाता है और वो उसका पीछे करते करते एक जगह पे गिरने वाला था। तब ग्लोरी उस पे चिल्लाता है कि ऐसे बच्चों वाली हरकतें मत करो, क्योंकि अगर तुम सी ऑफ डार्कनेस में चले गए तो तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या होगा। और मुझे तो लगता है कि गोकू आने वाले एपिसोड में इसमें जरूर जाएगा। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि कुछ लोग गोकू को देख रहे होते हैं और वो कुछ ही देर बाद उस पे तीरों से अटैक भी कर देते हैं, पर वो तीर इतने स्लो थे कि गोकू तो उन्हें नींद में भी डॉज कर ले। तो वो अपने तीर से उन पे अटैक कर ही रहे होते हैं, पर ग्लोरियो बीच में आके उनको भगा देता है और उसके बाद वो अपने शिप में वापस चले जाते हैं। ग्लोरियो उनसे बोलता है कि आज रात हम होटल पे ही रुकेंगे और कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। और उस सभी टाउन के लोग गोकू को देख रहे होते हैं, क्योंकि ग्लोरियो और सुप्रीम काई के कान तो पॉइंटेड थे, पर गोकू उन सबसे अलग था। तब वो तीनों ही एक होटल में जाते हैं। तब ग्लोरियो उनसे पूछता है कि अगर तुम दोनों एक ही रूम में सो जाओगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तब सुप्रीम काई बोलते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो रूम बुक करने चले जाते हैं और वो 30,000 एक रूम के लिए मांग रहा होता है, पर ग्लोरियो को भी पता था कि ये कुछ ज्यादा ही है, तो वो उससे पैसे कम करने के लिए बोलता है। पर जब इतना बोलने के बाद भी वो नहीं मान रहा था तो ग्लोरियो से अपनी गन दिखाता है और तब वो प्राइस घटा के 30,000 से 5,000 कर देता है। इसके बाद गोकू बोलता है कि मुझे ट्रैवल करके बहुत ज्यादा भूख लग रही है, पर वो ठीक जाने से पहले ही खा के आया था, पर वो और कर भी कह सकते थे। तो वो पास वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। फिर गोकू बोलता है कि उसे उतनी भी भूख नहीं लग रही, तो वो बस 5 ही बर्गर खाएगा, और वो एक बर्गर ही 10 बर्गर के बराबर था। और वहाँ पर सब लोग गोकू को ही देख रहे थे, क्योंकि उसके कान बिल्कुल भी डीमन की तरह नहीं थे। तो ऐसे ही गोकू को कुछ लोग अप्रोच करते हैं, पर ग्लोरियो उसे आसानी से हरा देता है और गोकू तो उन्हें सीरियसली ले भी नहीं रहा था। उसका फाइट से ज्यादा ध्यान खाने में था। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि गोकू अपनी असली बॉडी में नहीं था। तो इसके बाद यहाँ पर छोटी सी फाइट शुरू हो जाती है और गोकू अकेला ही सब पे भारी पड़ रहा था। और इस फाइट की कोरियोग्राफी बहुत ही ज्यादा एपिक थी। इसे देख के ओजी ड्रैगन बॉल की याद आ गई। वो बिल्कुल क्लासिक ड्रैगन बॉल की तरह थी। तो अब उन्हें पता चल गया है कि चाहे गोकू डीमन नहीं है, पर उससे पंगे लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तो वो वहाँ से भाग जाते हैं और वो जाते समय ये बोलते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, पर गोकू, ग्लोरी और सुप्रीम का इसे सीरियसली नहीं लेते। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोकू सुप्रीम काय के ऊपर पैर रख के सो रहे होते हैं। सुप्रीम काय एक गॉड है और पता नहीं गोकू उनकी रिस्पेक्ट करना कब सीखेगा। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरी उनके पास आता है और वो बोलता है कि अब जाने का समय आ चुका है, पर वो बाहर जाते ही देखते हैं कि उनकी शिप अब गायब हो चुकी है और ये काम उन्हीं लोगों का था जिनसे इनकी कल रात को फाइट हुई थी। तो ये तीनों ही अब इस जगह पे फंस चुके हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब जैसे ही ड्रैगन बॉल आगे बढ़ते जा रहा है, उसके एपिसोड भी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। खासकर वो फाइट वाला सीन बहुत ही ज्यादा एपिक था, और चाहे ये थोड़ी बहुत जीटी की वाइब दे रहा हो, पर ये उससे ज्यादा एपिक है, क्योंकि जीटी की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि सारा फोकस गोकू पे कर दिया गया था, पर इसमें ऐसा नहीं है। हमें सुप्रीम काय और ग्लोरियो का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखाया जा रहा है, और मैं तो चाहता हूँ कि वेजिटा और पिगलो की भी जल्दी एंट्री हो जाए, पर हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको अगले हफ्ते देखने के लिए मिल जाएगा, और जब तक आप चैनल की बाकी वीडियोस जाके देख सकते